हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया है। अगर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। हर साल ग्रुप बी और ग्रुप सी सर्विसेज के लिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट, दीज आर द नॉन गैजेटेड पोस्ट्स या इन्हें नॉन टेक्निकल सर्विसेज भी कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख वैकेंसीज हर साल निकलती हैं इन ग्रुप बी एंड ग्रुप सर्विसेज इन केस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको फिल करने के लिए 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट्स हर साल अपीयर होते हैं। There are approximately 20 recruitment agencies which conduct 50 tests every year for these many posts, right? अभी क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगा, एक CET या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा for these vacancies, right? And it will be a common test instead of the multiple tests which are conducted every year. ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही कंडक्ट करेगा। इनिशियली इसमें 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज ही इंक्लूडेड होंगी, जो कि है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS जो कि बैंक्स के लिए है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सो 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। अगर मैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करूं, सो ये एक प्रीलिमिनरी या एलिमेंट्री एग्जाम कहते हैं, जिसे हम टियर 1 एग्जाम भी कह सकते हैं, वो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। वंस आप इस टेस्ट में अपेयर हो जाते हो, यू विल गेट अ स्कोर एंड देन दैट स्कोर, बेस्ड ऑन दैट स्कोर आपका मेरिट कितना है, यू कैन अपेयर फॉर टियर 2 एंड टियर 3 एग्जाम्स। बट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सिंस वो एक ही होगा, तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होगा, और उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं कि एस्पिरेंट को बार बार एग्जाम्स में नहीं बैठना पड़ रहा है, उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लॉजिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। जो रिमोट एरियाज है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए डिसएडवांटेज्ड जो स्ट्रेटा है हमारी सोसाइटी का, दिव्यांग्स है जो बार बार सेंटर नहीं जा सकते, उन सब के लिए फायदा होगा, क्योंकि एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब उन्हें देना पड़ेगा, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं, सो द आइडिया इज कि ये जो NRA है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाएगा, एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाएगा, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 1000 सेंटर्स बनाएगा विद स्पेशल फोकस ऑन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, सो दैट कोई भी एस्पिरेंट को अपनी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा फॉर writing an exam. So that is what the purpose of NRA is, to conduct a common eligibility test, और उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। NRA की बात करूँ तो ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशंस एक्ट ऑफ 1860 के तहत बनेगी। इसमें सिंस अभी 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। एट द सेम टाइम जो चेयरमैन होगा वो होगा ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट एटलीस्ट, राइट? सो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है टू सेट अप NRA, और ये एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम CET के नाम से जानते हैं, फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट्स इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इनिशियली ये सिर्फ 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, बट इट विल एक्सपैंड टू द अदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज। इट विल ऑल्सो एक्सपैंड सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन यूज इट, एंड इवन प्राइवेट सेक्टर को भी कन्विंस किया जाएगा कि वो अपनी रिक्रूटमेंट्स थ्रू CET करे, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। Okay, like I said, NRA would be set up under SRA and would have representatives of Ministry of Railways, Department of Financial Services, Staff Selection Commission, Railway Recruitment Board and IBPS. Initially क्योंकि 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए ही रिक्रूटमेंट्स होंगी। अब नीट की बात करें, लाइक आई सेड, 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट्स हर साल अपेयर होते हैं for approximately 1.25 lakh vacancies. They have to write different exams, है ना? और ये एग्जाम्स डिफरेंट राइट करने में क्या प्रॉब्लम रहती है कि आपको पर्सनल कॉस्ट पेयर करनी पड़ती है। फॉर एवरी एग्जाम यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट प्लेस, है ना?
और लॉजिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हर एक एग्ज़ाम के अलग एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। ठीक है, स्टेट एक्सचेकर को भी बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि एक ही रिक्रूटमेंट एजेंसी डिफरेंट वैकेंसीज के लिए डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करती है। तो इसका ये फायदा होगा कि स्टेट एक्सचेकर के पैसे बचेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज के 600 करोड़ बचेंगे of the 3 recruitment agencies if CET is conducted, right? स्टेट एक्सचेकर को पैसे का फायदा होगा, पर्सनल कॉस्ट जो एस्पिरेंट्स की है वो कम होगी। ऑल्सो यू नो वुमेन दे फाइंड इट हार्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट सेंटर्स, और उसी वजह से वो पेपर नहीं दे पाती, क्योंकि कहीं और सिटी में सेंटर है और वहाँ पे आपका स्टेइंग का नहीं बन पा रहा है, सो दे जस्ट बैक आउट। ठीक है, स्पेशली जो रूरल वुमेन होती हैं उनके लिए, जो रूरल एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान दायक होता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो फिर भी सेंटर्स होते हैं, लेकिन रूरल एरिया से जो लोग हैं उनको ऑल द वे आना पड़ता है टू दी अर्बन एरियाज टू राइट एन एग्जाम। ठीक है, सो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स एंड इट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो 2 फायदे बताए गए हैं इसके, राइट? ओके, सो अगर मैं प्रॉब्लम ऑफ कैंडिडेट्स बताऊं तो वही है कि रिक्रूटमेंट हर एक एग्जाम डिफरेंट टाइम पीरियड में होता है, तो पूरा साल जो एस्पिरेंट है वो एग्जाम ही देता रहता है अंटिल उसकी सिलेक्शन ना हो जाए। हर एक की डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल फीस देनी पड़ती है, क्लैश हो जाता है एग्जामिनेशन डेट में, तो द एस्पिरेंट हैज टू चूज के लिए उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। वेन्यू का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट करिकुलम है, मोर और लेस लेवल सेम रहता है लेकिन डिफरेंट करिकुलम रहता है, तो डिफरेंट प्रिपरेशन चाहिए होती है। अभी क्या होगा, स्टैंडर्ड करिकुलम हो जाएगा, राइजिंग कॉस्ट एंड लॉन्ग रिक्रूटमेंट साइकिल। सिमिलरली प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है, सिक्योरिटी, हर बार उन्हें पेपर कंडक्ट करवाना है तो पुलिस चाहिए होती है, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी कॉस्ट्स होती हैं जो बेयर करनी पड़ती है। इन्विजिलेटर्स की कॉस्ट्स होती हैं हर बार जो उन्हें बेयर करनी पड़ती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, सो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं इंस्टीट्यूशंस को भी और एस्पिरेंट्स को भी। तो उनको काफ़ी हद तक एक तो पिन पॉइंट कर लिया गया है, और कैसे एनआरए उनको कम करने में हेल्प करेगा, कम क्या बिल्कुल एलिमिनेट करने में ही हेल्प करेगा। ठीक है, सो लाइक आई सेड 1.25 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, 50 रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स अपेयर होते हैं, और 12 से 18 महीने लगते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट साइकिल है अब ये भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे हमारा जो सीईटी है, आपने एक बार टेस्ट दिया तो आपको इमीडिएटली आपका स्कोर मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में होगा और साल में 2 बार होगा। आपको स्कोर मिल गया, अगर तो आप सेटिस्फाइड हो तो यू कैन गो अहेड विद द प्रोसेस टियर 2 एंड टियर 3 प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर थोड़ा कम है तो आप फिर से पेपर दे सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार सीईटी दे सकते हैं, अंटिल कि आपकी एज ही क्रॉस हो गई जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने सेट की है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टॉप, अदरवाइज देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू कैन गिव, और जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही कंसिडर किया जाएगा एज योर सीईटी स्कोर। ठीक है, एंड लाइक आई सेड दैट भी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी सर्विसेज फॉर द एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस के लिए ही कंडक्ट करेगा एनआरए। Eventually it will expand, so it would be the first level of the examination, और curriculum standard होगा, common होगा, और अगर क्वालिफाई हो गए कैंडिडेट्स then they can appear for tier 2 and tier 3 of the examinations which would be consequently conducted by the NRA। और हर एक लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए डिफरेंट सीईटी होगा, 10th पास के लिए डिफरेंट होगा, 12th पास के लिए डिफरेंट होगा, ग्रेजुएट्स के लिए डिफरेंट होगा, साल में 2 बार होगा और ऑनलाइन मोड में होगा। वैलिडिटी की बात की जाए तो 3 साल रहेगी। ठीक है, अगर आपने एक बार पेपर दे दिया और आपका स्कोर अच्छा आ गया तो 3 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं है देन यू कैन अगेन राइट द एग्जाम एंड इम्प्रूव द स्कोर। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वही लिया जाएगा। मीडियम की बात करें तो मल्टीपल लैंग्वेजेस, 12 लैंग्वेजेस में इनिशियली कंडक्ट हो रहा है ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हुए हम देखेंगे कि और लैंग्वेजेस वुड ऑल्सो बी एडेड। ठीक है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा विद मोर फोकस ऑन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि किसी भी एस्पिरेंट को अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना जाना पड़े। तो इससे क्या होगा, पुअर कैंडिडेट्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। जो
एग्जामिनेशन फीस, ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग पे जो खर्चा होता था वो कम होगा, एंड डेफिनेटली द फाइनेंशियल बर्डन ऑन पुअर रूरल कैंडिडेट्स वुड बी रिड्यूस्ड, राइट। उसके बाद फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो 1517.5 करोड़ सैंक्शन हुआ है, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन सैंक्शनड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years तक इसे यूज़ किया जा सकता है। और जो भी एनआरए को सेट करने के बाद पैसा बचेगा वो एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रा सेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सो लाइक आई सेड, एनआरए सीईटी लाइक 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और 3 लेवल्स पे होगा। लाइक आई सेड, ग्रेजुएट 12th और 10th पास के लिए अलग सीईटी होगा और ऑनलाइन होगा साल में 2 बार इन 12 लैंग्वेजेस, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन अ कॉमन करिकुलम। तो जो लेवल रहेगा एग्जाम का सेम रहेगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन बैंक होगा, उससे ही आपका एग्जाम बनेगा। तो मोर और लेस जो लेवल है वो सेम रहेगा, right? And the other thing is course would be valid for 3 years, but आप multiple times लिख सकते हैं और जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा that would be taken into account। जैसे आपने एक बार पेपर लिख दिया तो आपको लगा आपका स्कोर कम है, लेकिन दूसरी बार आपका स्कोर और भी कम आ गया, तो जो पहला बेस्ट स्कोर है वही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी एनआरए सीईटी। तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं जो अभी प्रेवलेंट है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ, उसको कम करने की बात की गई है इन दिस एनआरए, राइट। वो हेल्प करेगा एनआरए उनको, जो भी लूप होल्स हैं जो भी हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकते हैं, हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। स्पेशली बेनिफिशियल होगा रूरल वुमेन के लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए, कि उनको बार बार एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा। सो बहुत सारे फायदे हैं एनआरए को बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एनआरए। थैंक यू सो